24 जून 2022 को नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करके भारत एनकैप को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद कुछ कंपनियों का रिस्पॉन्स ऐसा रहा। हालांकि रिसेंटली 22 अगस्त को नितिन गडकरी जी ने भारत एनकैप को लॉन्च कर दिया। अब ऐसे में सभी कंपनियों को लाइन पर तो आना ही था। इसके बाद इनका भी रिस्पॉन्स देख लीजिए। From the Maruti perspective, what are the models that you are likely going to offer or you have offered? Can you share some details on the same? To start with, we have already offered the Grand Vitara, the new Brezza, and the Baleno for testing. आज का वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपके पास है मौका। जैसे भारत एनकैप के आने के बाद इंडियन ब्रांड्स के पास मौका है टॉप पे आने का, वैसे ही इंडिया के पास मौका है पाकिस्तान को हराने का, और आपके पास मौका है iPhone 14 जीतने का, वो भी सिर्फ ₹1 में। और साथ में आपको मिलेगा 5000 का बोनस कैश। क्यों, सुन के आंखों में चमक आ गया ना? जानने के लिए बस वीडियो देखते रहें। तो भाई, भारत एनकैप के बारे में बात करने से पहले इसको लेकर लोगों के मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो डाउट्स आ रहे हैं, इसको लेकर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लोगों के मन में ये है, जैसे इसे गवर्नमेंट बॉडी ऑपरेट कर रही है तो क्या ये बायस्ड नहीं हो सकता है? दूसरा डाउट, भारत एनकैप के रिजल्ट्स ग्लोबल एनकैप से अलग आ गए तो? जैसे किसी गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में 0 स्टार्स मिले हैं और उसी पर्टिकुलर गाड़ी को भारत एनकैप में 3 स्टार्स रेटिंग मिल जाते हैं, या किसी गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग्स ग्लोबल एनकैप में मिले हैं और उस गाड़ी को भारत एनकैप में 3 या 4 स्टार रेटिंग्स मिल जाते हैं, तो ऐसे में लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाएगा कि किस पर ट्रस्ट करें। तीसरी चीज़, अगर भारत एनकैप में भी क्रैश टेस्ट वॉलंटियरली है, मैंडेटरी नहीं है, तो भारत एनकैप की ज़रूरत क्या है? तो ये कुछ डाउट्स हैं और मैं कोशिश करूंगा इन डाउट्स को आगे वीडियो में क्लियर करने का। आप में से बहुत सारे लोगों को एनकैप के बारे में तो पता ही होगा। मैंने अपने कई सारे वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, NCAP मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। 1970 में यूएस ने NCAP को स्टार्ट किया था, जिसमें कार्स का क्रैश टेस्ट करके 0 to 5 स्टार रेटिंग्स दी जाती थी। उसके बाद कुछ और कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया, जिसमें ऑस्ट्रेलियन एनकैप, चाइना एनकैप, कोरियन एनकैप, जापान एनकैप, एशियन एनकैप और बाद में यूरो एनकैप और लैटिन एनकैप शामिल हुए। फिर 2011 में यूनाइटेड किंगडम के एक चैरिटी टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन ने बाकी एनकैप्स के कोऑर्डिनेशन से ग्लोबल एनकैप बनाया। ग्लोबल एनकैप का रूल और रेगुलेशन 2013 के लैटिन एनकैप से लिया गया है, और ग्लोबल एनकैप ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करता है। और ग्लोबल एनकैप ने ही सेफर कार्स फॉर इंडिया और सेफर कार्स फॉर साउथ अफ्रीका मिशन का इनिशिएटिव लिया था। ग्लोबल एनकैप में कार मेकर्स अपने कार्स को वॉलंटियरली क्रैश टेस्ट करने के लिए भेजते थे। हालांकि ग्लोबल एनकैप वाले खुद भी कार्स को बाय करके क्रैश टेस्ट कर देते थे। तो ये तो रही ग्लोबल एनकैप की बात। अब हम बात करते हैं भारत एनकैप कैसे इससे अलग है और कैसे इसके जैसा है, और भारत एनकैप क्यों जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 14, वो भी सिर्फ ₹1 में। ये ऑफर इतना इनक्रेडिबल है कि आपको खुद देखकर विश्वास करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो My 11 सर्कल और टीम बनाओ 10 सितंबर के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम्स से 11 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो शानदार iPhone 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस बस ₹1 है। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। लिमिटेड स्पॉट है, तो मौका मिस ना करें। डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा पूरे 5000 का बोनस कैश, चाहे आप हारो या जीतो। ये 5000 का बोनस कैश आएगा सीधा आपके My 11 सर्कल वॉलेट में। मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में जीतो महिंद्रा थार, जो कि एशिया कप टूर्नामेंट के हर मैच में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें मेरा कोड MEC NEW यूज करते हैं तो 20% एक्स्ट्रा रियल कैश आपके My 11 सर्कल अकाउंट में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करिए और अपनी टीम बनाइए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। भारत एनकैप के सारे रूल और रेगुलेशंस ग्लोबल एनकैप से अडॉप्ट किए गए हैं इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर भी फ्रंटल इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट और पोल इम्पैक्ट टेस्ट के बेसिस पर ही स्टार रेटिंग्स प्रोवाइड किया जाएगा, बोथ फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट। भारत एनकैप में 3.5 टन तक के वेट वाले गाड़ियों को टेस्ट किया जाएगा। भारत एनकैप के आने के बाद इंडिया वर्ल्ड की 5th कंट्री बन जाएगी जहां पर डेडिकेटेड कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम है। क्रैश टेस्ट की बात करें तो फ्रंटल इम्पैक्ट 64 किलोमीटर/आवर के रफ्तार से परफॉर्म किया जाएगा, जबकि साइड क्रैश टेस्ट और पोल क्रैश टेस्ट को 50 और 29 किलोमीटर/आवर के रफ्तार में परफॉर्म किया जाएगा और इन्हीं के बेसिस पे पॉइंट्स मिलेंगे। क्रैश टेस्ट करने के लिए एक एवरेज ह्यूमन साइज के अकॉर्डिंग डमी बनाया जाता है, जिसको 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हेड, नेक, चेस्ट, अपर लेग, लोअर लेग और फुट।
और यही वो मेजर पार्ट्स हैं जो किसी भी तरह के क्रैश में या कहीं एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं। और इन्हीं डमीज़ के इंजरीज़ के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं, जितना कम इंजरी उतना ज़्यादा पॉइंट। और जैसा कि मैंने अभी बताया ही, गाड़ी को 3 तरह से टेस्ट करते हैं, फ्रंट, साइड और पोल में। भारत एनकैप के पॉइंट्स की बात करें तो अडल्ट ऑक्यूपेंट में मैक्सिमम 32 पॉइंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में मैक्सिमम 49 पॉइंट्स होंगे। गाड़ी को 27 पॉइंट्स चाहिए अडल्ट में और 41 पॉइंट्स चाहिए चाइल्ड में। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में डाउट के बारे में बात किया था कि सब कुछ भारत एनकैप का जब ग्लोबल एनकैप की तरह सिमिलर ही है तो इसकी ज़रूरत क्या है। ग्लोबल एनकैप में किसी पर्टिकुलर गाड़ी का क्रैश टेस्ट करने का खर्चा 2 से 2.5 करोड़ रुपए आता था, जबकि ग्लोबल एनकैप में ये क्रैश टेस्ट 60 लाख रुपए में ही हो जाएगा। भारत एनकैप के आने से इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का क्रैश टेस्ट होगा, जिससे सेफ कार्स बनाने के लिए कंपनियों में कंपटीशन तगड़ा हो जाएगा और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें भी हमें काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं उनका ट्रस्ट और भी ज्यादा हमारे ऊपर बढ़ जाएगा। एक और डाउट था लोगों के मन में कि भारत एनकैप को एक गवर्नमेंट बॉडी ऑपरेट कर रही है, तो क्या इनके क्रैश टेस्ट रेटिंग्स बायस्ड नहीं हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनिशिएटिव अच्छे के लिए लिया जा रहा है तो अच्छा ही सोचा जाए। बाकी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम लोगों को तो पता चल ही जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो 30 गाड़ियों को भारत एनकैप में क्रैश टेस्ट के लिए भेज दिया गया है और 1 अक्टूबर से इसके क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स रोल आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें मारुति की बलिनो, ब्रेजा और विटारा भी है और हो सकता है टाटा की सफारी भी हो, नेक्सॉन भी हो और टियागो भी हो, क्योंकि इन 3 का वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। तो अब जब भी इसमें कोई भी कंपनी अपने किसी भी गाड़ी का क्रैश टेस्ट कराना चाहेगी तो भारत एनकैप वाले उसके यार्ड में जाएंगे और 50 गाड़ियों में से कोई भी एक कार को चूज करेंगे। वो गाड़ी उस पर्टिकुलर मॉडल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट होना चाहिए या फिर लोअर बेस मॉडल होना चाहिए। उसके बाद भारत एनकैप वाले उस गाड़ी को ले जाएंगे और टेस्ट करेंगे और उस क्रैश टेस्ट के दौरान कंपनी के लोग भी मौजूद रहेंगे। अगर कंपनी को किसी भी तरह का डाउट होता है तो वो फिर से रीटेस्ट करा सकता है। रिजल्ट आने के बाद ऑटोमेकर उसे पब्लिश करेगा और उसे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से। 2014 से लेकर अब तक ग्लोबल एनकैप ने 50 कार्स का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें से टाटा नेक्सॉन फर्स्ट कार थी जिसे 5 स्टार रेटिंग्स मिले थे। भारत एनकैप में लॉन्च के दौरान कई कार्स को शो किया गया, जिसमें एक्स्टर, सेल्टॉस, होंडा एलिवेट, सफारी जैसी गाड़ियां थी और ये एक्सपेक्टेड है कि इनका क्रैश टेस्ट भारत एनकैप में हो गया है। इनमें से कुछ कार्स के ऊपर तो हमें भरोसा है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ कार्स ने पहले ही खराब परफॉर्म किया है। तो अब देखते हैं इनका क्या रिजल्ट रहता है। ग्लोबल एनकैप के चेयरमैन के अकॉर्डिंग इंडिया ने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है व्हीकल्स सेफ्टी में और इसका सीधा क्रेडिट गडकरी जी को और इंडियन कार ब्रांड्स को जाता है। अब इंडिया में बनी हुई कार्स को ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट नहीं किया जाएगा। ओवरऑल 2-3 साल पहले जो मेरा विजन था सेफर कार्स फॉर इंडिया को लेकर, वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी 0 स्टार वाले अपनी कार बेच सकते हैं, मतलब ये तो वही हो गया कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा है साफ साफ कि इसको पीने से कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे बेचा जा रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। अब ये कैसे बदलेगा वो तो मुझे नहीं पता। खैर 0 स्टार वाले अपनी गाड़ियां बेचना चाहते हैं तो बेचें, लेकिन गवर्नमेंट को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उस गाड़ी को बेचते समय सेल्समैन जो है वो कार बायर से बाकायदा बताए कि इस गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और ये गाड़ी अनसेफ है। इसके अलावा 0 स्टार वालों को भी स्टिकर चिपकाना चाहिए, जैसे 5 स्टार वाले चिपकाते हैं। बाकी भारत एनकैप को लेकर आपके पास क्या क्वेश्चंस हैं कमेंट में बताइए, और कौन कौन सी गाड़ियों को आप इसमें टेस्ट होता हुआ देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। वैसे सिर्फ कार्स के सेफ हो जाने से एक्सीडेंट्स कम नहीं होंगे, इसके लिए हमें और आपको रोड्स के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा और जिम्मेदारी से रोड्स का यूज करना होगा, जिससे आप और हम सब सुरक्षित रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक टू विन आईफोन एंड विन 5000 बोनस कैश। टॉप प्राइज में जीतो महिंद्रा थार। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है।